अम्बाला आरटीए दोपहर 12:30 बजे से चेकिंग पे था। हमने कुछ गाड़ियां अपना पटवी थाना में, कुछ गाड़ियां बलदेव नगर में और कुछ गाड़ियां पंजोकटा थाने में इम्पाउंड की थी। उसी कार्रवाई के दौरान जिस समय पे हम लोग आगे की तरफ मूव कर रहे थे तो हमने कुछ एक ओवरलोडेड व्हीकल्स को देखा, जिसका जब हमने पीछा किया और रोकने की कोशिश की तो उन्होंने अपनी गाड़ियों को पीछे बैक लेना शुरू किया और बैक लेते लेते वो पंजाब वाले बॉर्डर पे एंटर कर गए। और पंजाब बॉर्डर के 100 मीटर्स पे जब हम लोग यू टर्न लेने लगे तो कुछ गाड़ियों के मालिक, ट्रांसपोर्टर्स और अपने निजी वाहनों में आए और उन्होंने हमारी गाड़ियों को घेर लिया, जिसमें मेरी गाड़ी एडीसी गाड़ी थी और स्टाफ व्हीकल था 0018। 8888 गाड़ी जो एडीसी की है वो हमने वहाँ से मूव करी तुरंत से, पर 0018 जो थी वो गाड़ी उन्होंने घेर के और उसको क्षति पहुँचाई और उसको डंडों से, पत्थरों से तोड़ा गया। वहाँ पे उनके पास पेट्रोल की केनिया तक मौजूद थी, जिससे उन्होंने हमारी गाड़ी को क्षति पहुँचाने की कोशिश की और गाड़ी को तोड़ करके उन्होंने एक गड्ढे में फेंक दिया। और हमारे स्टाफ के ऊपर भी हमला हुआ, जिसमें मेरे गनमैन को और मेरे ड्राइवर को चोटें आई हैं और अभी मामला बाकी इन्वेस्टिगेशन में है। कुछ लोगों की बाय नेम एफआईआर हुई है, बट अदरवाइज मौके पे मौजूद 50-60 लोग थे, जिसमें से जो शिनाख्त हुई है वो बलदेव नगर के ट्रांसपोर्टर्स की। मुकदमा दर्ज हो गया है, पुलिस ने काफ़ी अच्छी और काफ़ी क्विक कार्रवाई की है। और सबसे जो दुखद इस चीज़ में रहा वो ये कि जिस टाइम पे उन लोगों ने हमारी गाड़ी घेरी तो वो हमला करने की पूरी नीयत में थे। उन्होंने बाद में भी हम लोगों को जान से मारने तक की धमकी दे दी है कि अगर आरटी अम्बाला कोई भी दोबारा से चालानिंग पे उतरता है तो हम लोगों को जान से मार दिया जाएगा। मगर पूरा प्रशासन और सरकार की तरफ से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट उन लोगों ने हम लोगों को किया है। इनफैक्ट होम मिनिस्टर साहब की तरफ से क्लियर कट आदेश आ गए हैं कि किसी भी तरीके से आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। मगर दुखद ये था कि जितने भी ट्रांसपोर्टर्स उस टाइम पे इकट्ठे हुए उन सब ने हरियाणा सरकार के खिलाफ नारे लगाने शुरू किए जिस टाइम पे उन्होंने हमारी गाड़ी घेरी। ये काफ़ी दुखद हमें महसूस प्री प्लान था, क्योंकि हम लोग 12:30 बजे से गाड़ियों के चालान कर रहे थे। हमें जितनी भी गाड़ियाँ मिली हम लोगों को महसूस हो रहा था कि जब भी हमने गाड़ी पकड़ी और हमने उसको इम्पाउंड किया तो तुरंत से फ़ोन कॉल्स जो है वो उन्होंने अपने मालिकों को किए और कुछ लोगों ने हमें अपनी रेफरेंस कॉल्स कराने की कोशिश की, मगर उसके बावजूद आरटीए स्टाफ काफ़ी हिम्मत से आगे बढ़ता रहा और चालान वगैरह हम लोग कर रहे थे। उस टाइम पे फिर उनको लगा कि शायद इस टाइम पे हमला करके हमारी मनोबल को तोड़ना उन लोगों को ज़्यादा उचित लगा, बजाय कि बैठ करके और ये आश्वासन वो हमें देते कि वो ओवरलोड गाड़ियाँ नहीं चलाएंगे या फिर गाड़ियों के प्रॉपर कागजात वो मेंटेन करेंगे और फिर हम उस हिसाब से अपनी कार्रवाई, जो सरकारी कार्रवाई है, उसको हम अंजाम देंगे। कितनी गाड़ियों के चालान किए गए, काउंट किए गए? मेरे पास एग्जैक्ट नंबर इस टाइम पे नहीं है, मगर शायद मेरे साथ 11-12 गाड़ियाँ थी जो जिनके चालान आज हमने किए हैं। अभी एक कंप्लेंट आरटीए ब्रांच से सह सचिव रूपचंद की तरफ से कंप्लेंट प्राप्त हुई है कि वो डीसी मैडम के साथ, प्रीति के साथ जो है यहाँ चेकिंग पे आए हुए थे। जैसे ही वो चेकिंग कर रहे थे कुछ गाड़ी में लोगों ने आकर उनके साथ रोकने का प्रयास किया, चेकिंग करने को। ओवरलोड जो गाड़ियाँ थी उनको रोक रहे थे, उन्होंने उसमें एकदम से गाड़ी को पीछे भगाने का प्रयास किया बचाव में। तो स्टाफ के साथ मैडम ने उनका कुछ पीछा किया। आगे जाकर के उन लोगों ने इकट्ठे होकर के, जो ट्रक ऑपरेटर वगैरह थे, 50-60 लोगों ने इकट्ठे होकर के गाड़ी को नीचे गिरा दिया और उनके कर्मचारियों के साथ मारपीट की है। इस संबंध में हमने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें 4-5 आदमी बाई नेम भी हैं, गाड़ियों के 2-4 के नंबर भी हैं। बाकी 50-60 आदमी अन्य जिनको हम चिन्हित कर रहे हैं, जैसे उनकी पहचान करके उनको भी जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाएगा। हाँ, वही सरकारी ड्यूटी में बाधा डालना, मुलाजिम पे जानलेवा हमला करना, इस संबंध में हमने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।